अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल NA चौधरी दिल्ली व्लॉगर। तो आज के व्लॉग में आपके साथ जो मैं शेयर कर रही हूँ वो आपने थंबनेल से समझ ही लिया होगा। जी हाँ, तो मैं अपने बच्चों की जो हेयर केयर है उससे रिलेटिव ही आज बात करने वाली हूँ कि मैं किस तरह से अपनी बच्चियों की हेयर केयर करती हूँ और कब मैं इनके ऑयल मसाज करती हूँ, कब नहीं करती हूँ और किस तरह से करती हूँ। कुछ टिप्स हैं जो आपके साथ शेयर करूँगी। अगर अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ मैंने ऑनियन ऑयल और सरसों ऑयल दोनों को मिक्स किया है और ये 2 फिंगर की हेल्प से मैं स्कैल्प में लगा रही हूँ। ऑयल में अपनी दोनों फिंगर डिप करनी है और स्कैल्प पर लगानी है। कॉटन से भी बहुत अच्छा रहता है, वो भी मैंने आपको बता रखा है किस तरह से लगाना है और फिंगर से भी मैं आज आपको दिखा रही हूँ। तो कोशिश करें कि 2 फिंगर से ही आप जो ऑयल है वो अप्लाई करें पूरे स्कैल्प में। इसी तरह से ऑयल अप्लाई करने के बाद बहुत लाइट हाथ से मैं मसाज करती हूँ। मसाज कभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं करना है, बहुत ज़्यादा जमा कर नहीं करना होता है क्योंकि बालों की जो जड़ें हैं वो कमज़ोर होती हैं। तो जिस तरह के मेरी बेटी के हेयर हैं आप देख रहे हैं कितने लाइट हेयर हैं, ये ज़्यादा जो ग्रोथ है वो नहीं है, तो इसलिए और भी ज़्यादा मुझे लाइट ही मसाज देनी होती है। और जी ये भी इतने केयर करने के बाद हुए हैं, वरना इससे भी ज़्यादा किंजा के हेयर बहुत जो हल्के हेयर होते हैं वो थे। वीक में सिर्फ 2 टाइम्स ही मैं सरसों ऑयल का मसाज करती हूँ, वरना रेगुलर में ऑनियन ऑयल या और भी कोई ऑयल होता है जैसे कोकोनट ऑयल तो बहुत लाइट वो ही लगाती हूँ, बच्चों की बहुत ज़्यादा नहीं लगाती। दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट नहीं यूज़ करती हूँ, इतना बजट हमारा नहीं है, तो अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी नॉर्मल ही प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ और इनसे भी काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट रहता है। और इन सब में अगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो वो है करने का तरीका। तो अगर हेयर मसाज अच्छे से होता है तो कोई भी हेयर ऑयल हमारे बालों में अच्छा ही काम करेगा, और अगर हमारा मसाज अच्छा नहीं है, अच्छे से हम स्कैल्प में ऑयल को नहीं बिठा रहे हैं, तो कोई भी ऑयल काम नहीं करेगा। मेन चीज़ है ऑयल को स्कैल्प में अच्छे से ऑब्जर्व करना, जो यहाँ पर मैं कर रही हूँ। इसी तरह मुझे तकरीबन 15 मिनट मसाज करनी है, तभी ये ऑयल जो स्किन के अंदर जाएगा। और जब तक ये सारा ऑयल ऑब्जर्व नहीं हो जाता, जब तक आपकी ऑयल मसाज कंप्लीट नहीं होती है, चाहे जितना भी आपको टाइम लगे। 10 से 12 स्टेप्स होते हैं हेयर मसाज के, लेकिन बच्ची है इसलिए मैं इतने स्टेप्स नहीं कर रही हूँ और हेयर्स भी काफ़ी जो है लाइट है, तो बस नॉर्मल ही हाथ से मसाज कर रही हूँ। अगर आप में से कोई भी पूरे स्टेप देखना चाहते हैं तो मैं वो भी आपको दिखा दूँगी, मुझे कमेंट्स में बता देना। तो बस इस तरह से ये बहुत ही लाइट मेरे हाथ चल रहे हैं। देखने में लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा जो है खींच रही हूँ हेयर्स को, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे से जो ऑयल है वो अप्लाई हो चुका है। और इसी तो विंटर की स्टार्टिंग है, तो विंटर की स्टार्टिंग हो या समर की स्टार्टिंग हो, इस टाइम पर जो मौसम है काफ़ी रफ़ हो जाता है, तो उसी की वजह से हेयर और स्किन भी काफ़ी रफ़ होने लगते हैं। तो इस टाइम पर हेयर की मसाज बहुत ज़रूरी है हमारे हेयर्स में। काफ़ी लोगों की सोच ये है कि हेयर लगाने से हेयर वेस्ट होते हैं, हेयर डैमेज होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हेयर में प्रॉपर वीक में 2 टाइम्स आप मसाज ज़रूर करें, और इस मौसम में तो ख़ास करके बच्चे हों चाहे बड़े हों, हेयर ऑयलिंग ज़रूर करनी चाहिए। और एक बात ये भी है कि आप अपने सूखे हेयर में कभी भी शैम्पू अप्लाई नहीं करें। अगर आपके हेयर में ऑयल नहीं है तो आप शैम्पू बिल्कुल नहीं लगाएं, उससे आपके जो हेयर हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। हमेशा ध्यान रहे कि जब भी आपको हेयर में शैम्पू लगाना है तो हेयर वॉश करने से तकरीबन 2 घंटे पहले, या मेरा तरीका यही है कि अभी मॉर्निंग में ही मैं बच्चों के ऑयल लगा रही हूँ और दोपहर तक मैं इनके हेयर वॉश कराऊंगी।
तो ज़रूरी नहीं कि 15 मिनट 45 मिनट 1 घंटा ही आपको हेयर में ऑयल रखना है। अगर आपको नाइट में टाइम है तो नाइट में भी आप लगा सकती हैं हेयर में ऑयल। यहाँ पर देखिए मैं अपने भी लगा रही हूँ, वरना मॉर्निंग में आप सबसे पहले हेयर ऑयल कर सकते हैं। उसके बाद कम से कम 2 घंटे 3 घंटे के बाद आप हेयर में शैम्पू अप्लाई करें। इस तरह से आपके हेयर कभी भी डैमेज नहीं होंगे। ख़ास बात यह है कि आपके स्कैल्प में जो भी हेयर ऑयल सूट होता है आप वो ही लें। हर किसी को हर ऑयल सूट नहीं होता है। काफ़ी लेडीज़ ऐसी हैं जिनके स्कैल्प में एलर्जी भी हो जाती है। सरसों ऑयल से भी एलर्जी हो जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कोई भी ऑयल आ जाए सब सूट करते हैं। किसी भी ऑयल से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो परमानेंटली मैं हमेशा एक ही ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ, और आपको भी ऐसा नहीं करना है। परमानेंटली हमेशा एक ही प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करना है, चेंजेस करते रहना होता है। तो वैसे तो बहुत सारी और भी टिप्स हैं हेयर से रिलेटिव जो मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी लॉन्ग होता जा रहा है। इसलिए अगर आप चाहें तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी डिटेल बता सकती हूँ। तो दोनों बेटियों के हेयर ऑयलिंग करने के बाद जुनेशा की बारी थी, और जुनेशा कभी भी कोई काम ठीक से नहीं करवाती हैं, हर काम में रोती हैं। बच्चों को नहला दिया है और खाने में बनाए हैं आज मसाले की तहरी है आलू की, और जी साथ में उसमें थोड़ा सा गोश्त भी ऐड कर दिया था मैंने। तो खाने वगैरह से फारिग होने के बाद अभी आपको कुछ और भी दिखाना है, वो है जी हेयर कॉम्ब। तो हेयर को कभी भी आप सुलझाएं तो इस तरह का आपका हेयर कॉम्ब होना चाहिए। ये बालों को ज़्यादा प्रेशर नहीं देता है, इससे आपके बाल टूटते नहीं हैं। और एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है, हेयर वॉश करने के बाद टॉवल से जो बाल अक्सर लेडीज़ झाड़ती हैं ज़ोर से, वो नहीं झाड़ने चाहिए। और फ़ौरन हेयर कॉम्ब नहीं करना चाहिए जब तक हेयर आपके थोड़े से सूखने नहीं लगें, थोड़े ड्राइनेस पे नहीं आ जाएं। तो यहाँ पर अभी पूरी तरह से हेयर ड्राई नहीं हुए हैं किंजा के, और मैं कॉम्ब कर रही हूँ। अब मैं इनमें बहुत ही लाइट ऑयल लगाऊंगी, क्योंकि बिल्कुल रफ बाल नहीं रखने हैं, मौसम ऐसा नहीं है। हाँ, जो पिछला सीज़न गया है उसमें बाल बिल्कुल ड्राई चल जाते हैं, लेकिन अब जो मौसम है तो इसमें हमें बहुत ही लाइट सा ऑयल अपने हेयर्स में लगाना चाहिए। तो ऑनियन ऑयल है, इसका ज़्यादा पता भी नहीं चलता है। सरसों ऑयल मैं रेगुलर नहीं लगाती हूँ, उससे बाल चिपचिपे नज़र आते हैं और स्किन भी डल दिखती है। तो बस ऑयल लगाकर मैंने कर दी है जी बच्ची की अपनी पोनीटेल बना दी है। अनाबिया के भी मैंने इसी तरह किया है। अनाबिया के हेयर्स हैं करली, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है सेट करने में, काफ़ी रोती है वो कि मेरे बाल ऐसे क्यों हैं। तो बस इस तरह से देखिए जी, अभी मुझे किंजा के बाल भी सेट करने हैं, तो जब मैं इनको सेट करूँगी तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगी किस तरह से सेट करूँगी। अनाबिया के हेयर थोड़े किंजा से बेहतर हैं, किंजा के ज़्यादा ही लाइट हैं, लेकिन अनाबिया के इतने नहीं हैं। बस कर्ली होने की वजह से थोड़ा इनको संभालना मुश्किल होता है। तो इनमें भी बस इतना सही ऑयल मैंने लिया है और लगा दिया है। तो जी ये कार्ड हैं जो रेडी हो चुके हैं हमारे काम के। किंजा इंटरप्राइज देखिए कुछ इस तरह से हैं ये। हम तीनों दूसरे कमरे में नमाज वगैरह पढ़ रहे थे और जुनेशा ने यहाँ पर इन सभी कार्डों को गिरा दिया है। तो बस माशाल्लाह बहुत प्यारा कार्ड तैयार हुआ है और लगे हुए हैं कोशिश। तो बस दुआओं में याद रखिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर हेयर से रिलेटिव और कुछ आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकती हैं। तो बस दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ।